अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे जनाब। सबसे पहले तो आज मैंने दो खबरें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर में मैंने आपको बताना है कि आपको याद होगा कि मेज़बान और अदाकारा और अब यूट्यूबर भी यानी कि नादिया खान, जिनका झगड़ा हुआ था शर्मिला फारूकी के साथ, और झगड़ा आपको याद होगा उनकी वालदा के मेकअप की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने उनकी वालदा का तमस्खर उड़ाया था और उनका एक वीडियो भी लगाया था यूट्यूब पे जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। और आपको याद होगा कि जो शर्मिला फारूकी हैं उन्होंने नादिया खान के खिलाफ FIA में केस दर्ज किया था, तो उस केस का फैसला आ गया है और कौन जीता है कौन हारा है आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साइबर क्राइम हुकाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, वो आपको दिखाऊंगी भी सुनाऊंगी भी। और आज ही के वीडियो में आपको मैंने बताना है कि पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस, मंजी हुई एक्ट्रेस यानी कि अदाकारा अंजुमन, जिनका डांस और एक्टिंग बहुत मशहूर थी, सुल्तान राही के साथ बड़ी हिट फिल्में उन्होंने दी, अब फाइनली उनके बेटे की हुई है जनाब यारी शादी। और शादी की तकरीब पर उन्होंने किस किस मशहूर अदाकार को बुलाया और किस किस ने डांस किया, किस किस का डांस मशहूर हुआ और वायरल हुआ, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। बिना वक्त ज़ाय किए बिना आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको याद होगा कि अदाकारा सबूर की शादी थी और उस इवेंट के ऊपर इनवाइटेड थी नादिया खान, और वो उसको कवर भी इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद भी एक यूट्यूबर हैं। और उसी दौरान जो है, आपको पता है कि आज की बात नहीं है, शुरू की बात है कि नादिया खान अपने शो में भी जब किसी गेस्ट को बुलाया करती थी तो तमस्खराना हंसी हंसा करती थी, डबल मीनिंग जिसको आप कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून के अंदर डबल मीनिंग को कुछ नहीं लिया जाता, आपकी जो ज़ाहिरी अल्फाज हैं उनको सामने लिया जाता। आपकी नीयत को के ऊपर आपको कोई जांच नहीं सकता, आपके लहजे पे आपको कोई जांच नहीं सकता। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब आपको याद होगा सबूर की शादी पे जब अदाकारा नादिया की नज़र पड़ी थी शर्मिला फारूकी की वालदा के ऊपर, जिनका के मेकअप और उनका फेस और उनके कपड़े जो थे वो थोड़े अजीबोगरीब किस्म के थे, तो उन्होंने उनको पूछा था कि आपका मेकअप कौन करता है, जिस पर उनकी वालदा ने ये जवाब दिया था। बल्कि मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो देखें। मुझे एक बात बतानी सर, मैं आपसे पूछना चाहिए आपका मेकअप कौन करता है इतना हसीन हर दफा? खुद करते आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला से। हाँ, वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है। और आपकी ड्रेसिंग ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं। ये मेरा कोई शौक है? बचपन से था। बचपन से था। तो आपको याद होगा कि उनकी वालदा ने कहा था कि मेरा मेकअप जो है वो शर्मिला करती हैं, और उसके बाद नादिया खान ने बड़े डबल मीनिंग में उनका तमस्खर उड़ाया था। और फिर उसके बाद देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया था, और जब वो वीडियो वायरल हुआ था तो वो वीडियो ज़ाहिर बात है शर्मिला फारूकी ने बेटी होने के नाते जब देखा तो उनको भी बहुत बुरा लगा था, और उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसपे उन्होंने नादिया खान को शेमलेस वूमन कहा था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं नादिया खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। आपको याद होगा कि वो फिर FIA यानी कि साइबर क्राइम चली गई थी और वहां पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस जो है वो दिया था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि नादिया खान जो है वो 30 मिनट्स का एक वीडियो बनाकर लाइव आई थी अपने शौहर के साथ, और उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास अपनी भी लीगल टीम है, यानी नादिया खान ने और उनकी लीगल टीम ने शर्मिला फारूकी ने 5 करोड़ रुपए का और इन्होंने 50 करोड़ रुपए का बदले में उनको हर जाने का नोटिस भेज दिया था। आपको याद होगा इन दोनों शख्सियात को जियो के एक प्रोग्राम में भी बुलाया गया था, क्योंकि सारी बातें जब इस तरह की कंट्रोवर्सी किसी की वायरल होती है तो शोज में भी उसको बुलाया जाता है। और उस वक्त भी शर्मिला फारूकी ने कहा था कि मैं नादिया खान को माफ़ करने वाली नहीं हूँ। लेकिन जब नादिया खान को बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये केस जीत जाऊंगी, और वही बात हुई है कि नादिया खान जो हैं उनके हक में फैसला आया है। और जो साइबर क्राइम के हुकाम है उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात करना चाहूँगा डेफेमेशन कंप्लेंट जो कि मैडम शर्मिला फारूकी ने एक्ट्रेस नादिया खान के अगेंस्ट की थी, और जिसमें ये क्लेम किया गया था कि नादिया खान ने मैडम शर्मिला फारूकी की वालदा को डिफेम करने की कोशिश की है। ये एक 40 मिनट लंबी वीडियो है जो कि नादिया खान ने एक्ट्रेस सबूर अली की शादी पे बनाई थी और इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। मेरी टीम ने काफी डिटेल से इस पूरी वीडियो को एनालाइज किया और हमें इसमें कोई ऐसा कंटेंट नजर नहीं आया जिससे ये प्रूफ हो रहा हो कि मैडम नादिया खान ने जानबूझ के शर्मिला फारूकी साहबा की वालदा को डिस्ट्रीब्यूट करने की नीयत से इस वीडियो को बनाया हो और अपलोड किया हो, और ना ही हमें इसमें कोई ऐसे डेफेमेटरी वर्ड्स नजर आए। और थर्डली, जहां तक बात है सरकास्टिज्म की या फेशियल एक्सप्रेशंस की, तो इसके हवाले से कानून खामोश है। तो इसलिए नादिया खान को इस इंक्वायरी में क्लियर कर दिया गया है और इस इंक्वायरी को क्लोज कर दिया गया है।
जी तो जनाब नादिया खान इसमें सुरखरू तो हो गई हैं, लेकिन आप लोगों ने सुन लिया कि साइबर क्राइम के जो हुकाम है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डबल मीनिंग के बारे में या किसी की नियत या किसी का तमस्खर उड़ाने के बारे में कानून जो है वो खामोश रहता है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उसमें कोई भी ऐसा ह्यूमिलिएशन वाला लफ्ज़ नहीं था कि जिसमें नादिया खान को पकड़ा जा सकता। इसीलिए नादिया खान इस केस से बच निकली हैं। तो आई होप उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हुआ होगा। और अब हम चलते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। अदाकारा अंजुमन पाकिस्तान की वेटरन एक्ट्रेस, कई पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस सुल्तान राही के साथ भी उन्होंने बहुत सी फिल्में की। पिछले दिनों उनकी कंट्रोवर्सी भी आई थी, अपने शोहर से उनकी तलाक हो गई थी। और अब जनाब उन्होंने अपने बेटे का किया है, बेटे की शादी की है और उसके वलीमे में उन्होंने बुलाया बहुत सारे एक्टर्स को, सबने मिलकर उनके साथ धमाल डाली, डांस किया। मैं चाहूँगी कि उस शादी का के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।